جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तीसरी मरतबा जो है वो नैब के सवालात का जवाब देने के लिए यहाँ पे पेश हुआ हूँ। हेलो भाईजान, हेलो। नैब जो है ये कोई अकाउंटेबिलिटी का अदारा नहीं है। इन लोगों का अकाउंटेबिलिटी से कोई तल्लक नहीं है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक अदारा है। जिसके जुम्मा अब ये है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन दी बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट करे, वो एपीसी को मैनेज करे, वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन को मैनेज करे। और अब पार्लियामेंट का जो इजलास होने जा रहा है उसमें 224 तादाद है अपोजिशन के मेंबर्स की, उनको किस तरह से कम करना है, और 215 तादाद है गवर्नमेंट की, उसको किस तरह से कायम रखना है और बढ़ाना है। ये अब काम रह गया है नैब का। इसके अलावा नैब के पास कोई और मैंडेट नहीं है। नैब के चेयरमैन से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर तक जो मेरे सामने आज बैठे थे, ये सब लोग जो है ये मजबूर हैं, ये अपने ज़मीर के कैदी हैं, ये ब्लैकमेल हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। इन्हें हर चीज़ जो है, हर इंस्ट्रक्शन जो है ये ऊपर से आती है कि आपने किस तरह से जो है वो किसको नोटिस करना है, किसको बुलाना है, किससे क्या सवाल करना है और किसके केस को किस तरह से जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड करना है। मैं आज दावे से ये कहता हूँ कि मेरे खिलाफ पिछले 2 साल से सिर्फ नैब नहीं, गवर्नमेंट की तमाम एजेंसी जो हैं उन्होंने जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाया है। आज तक वो कोई 1 रुपए का अकाउंट जो मैंने अकाउंट डिक्लेयर किए हैं उनके अलावा नहीं ला के रख सके कि जी ये आपका जो है वो अकाउंट है। कोई 1 रुपए की प्रॉपर्टी कि जो मैंने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से डिक्लेयर ना की हो और वो ये मेरे सामने रखे कि जनाब ये आपकी जो है वो प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जुल्फी बुखारी की जो इंक्वायरी है वो तो फाइल हो सकती है, और सुनामी ट्रीज के खिलाफ 6 इंक्वायरियाँ शुरू होने के बावजूद जो है वो किसी को ना बुलाया जा सकता है, ना किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अपोजिशन को मैनेज करने के लिए जो है और मीडिया को मैनेज करने के लिए जो है कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लेवल पे जो है वो मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया जा सकता है, या अपोजिशन के लोगों को जो है थ्रेट करने के लिए और दूसरों को वार्न करने के लिए जो है ये बुलाया जा सकता है। नैब के अदारे को गवर्नमेंट जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए, अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए, अपोजिशन के खिलाफ विक्टिमाइजेशन के लिए जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और इस बात को ये लोग भी समझते हैं। ये लोग, मैं समझता हूँ कि अपनी सर्विस के, अपनी नौकरी के ग़ुलाम हैं और वो अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ जाके जो है ये सारा जो है वो मामला जो है वो कर रहे हैं। इस सागाला में बैठे हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को अपना मुतफ़िका लाहे अमल जो है वो बनाएगी, उसे अनाउंस करेगी और इस मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए जो है अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेगी। ये मनफी हथकंडे और ये इंतकामी हथकंडे जो है ये अपोजिशन का हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। साहब ये बताइएगा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ पहले भी एक केस चल रहा था शराब के लाइसेंस के इजरा का। अब कल से एक और खबर सामने आ रही कि आर्मी शोहदा की अराजी जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को गैर कानूनी तौर पर अलॉट की, उस पर नैब का एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह? ये एक्शन जो है, मैं कहता हूँ कि नैब जो है, नैब इटसेल्फ जो है वो अपने नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता। जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है। और ये जो इस किस्म की जो है ना कि जी वो सुनामी ट्रीज के खिलाफ इंक्वायरीज का आगाज़ कर दिया, वो जी उस्मान बुज़दार को बुला लिया, वो जी फलां को बुला लिया, ये सिर्फ बैलेंस करने के जो है वो हथकंडे हैं। एक्शन जो है वो अपोजिशन के खिलाफ ही होना है, क्योंकि नैब को गवर्नमेंट चला रही है।
نیب کوئی انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ جو ہے یا ایک احتساب کے ادارے کے طور پر نہیں چل رہا. اچھا، نیب نے جو آپ سے سوالات پوچھے تھے جس مقصد کے لیے بلایا تھا، آج اس کی انویسٹیگیشن کی نہیں آپ کے مطابق؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کوئی بات ہو تو میں نے تو کہا ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی میں نے ڈکلیئر نہیں کی، کوئی اکاؤنٹ میں نے ڈکلیئر نہیں کیا تو وہ رکھے میرے سامنے، بتائیں کہ وہ کون سا ہے. اب یہ کہنا کہ جی فلاں چیز جو ہے فلاں چیز اتنے کی لی ہے، وہ بھائی رجسٹری اگر میں نے کوئی مکان خریدا ہے اور اس کی رجسٹری میں نے ایک اماؤنٹ میں کروائی ہے، وہ رجسٹری میں نے گھر بیٹھ کے کروا لی ہے، وہ جو گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوئی ہے. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے معاملہ یہ ہے کہ جب نوٹس دینا جو ہے وہ ان کی مجبوری ہے تو پھر نوٹس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کے سوال اکٹھے کرنا جو ہے وہ بھی ان کی مجبوری ہے. میں نیب کے حکام کو جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی اسی طرح سے مجبور ہیں جس طرح سے باقی اور لوگ جو ہے وہ مجبور ہیں، اور جو مافیا اور جو نااہل اور نالائق ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے، جب تک اس سے نجات حاصل نہیں کی جاتی اس وقت تک میڈیا کو، اپوزیشن کو، سرکاری ملازمین کو جو ہے یہ صعوبتیں اور یہ مشکلات جو ہیں یہ برداشت وزیر اعظم کیا آپ سمجھتے ہیں آئی جی پنجاب کو صرف نون لیگ کے لیے کہا جا رہا ہے، تبدیل کیا گیا ہے. اور نیب جو ہے وہ آزاد مرضی سے ہو تو مطمئن ہو نا. اگر اوپر سے کہیں گے مطمئن ہو جاؤ، وہ مطمئن ہو جائیں گے. اگر وہ کہیں گے مطمئن نہیں ہونا، وہ نہیں مطمئن ہوں گے. وزیر اعظم کے مشیر آصف باجوہ جو انکوائری کرے اس کی ایک خاص مدت ہونی چاہیے کہ اس مدت میں وہ انکوائری کمپلیٹ کر دیں. دیکھیں یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن جب انکوائری اپوزیشن کے خلاف ہو تو پھر اس کی نہ کوئی مدت ہے نہ اس کا کوئی اصول ہے. وہ پھر جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف اس کارروائی کی جو ہے وہ ضرورت رہے گی. پولیس 5واں چینج ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گڈ گورننس کی پاداش میں 5واں آئی جی چینج ہوا ہے اور 6 آئی جی صاحب نے، انعام غنی صاحب نے، میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے بہت پہلے فیصلہ آباد میں سروس کی ہے. ہی از اے آنریبل مین اور وہ میرٹ پہ کام کرنے والا آفیسر ہے، لیکن اس نے کل میڈیا کے سامنے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اس نے بتا دیا ہے، اس نے کہا کہ بھئی ہماری اوقات تو یہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ادارے کا سربراہ جو ہے وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ ایک سیکشن آفیسر کے نوٹیفیکیشن کی میں مار ہوں، وہ کیا اصلاحات کر سکتا ہے، وہ کیا بہتری لا سکتا ہے، وہ کیا انصاف جو ہے وہ دے سکتا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ تمام اداروں کو، وہ پولیس ہو، وہ نیب ہو، وہ اینٹی کرپشن ہو، وہ ایف آئی اے ہو، ایف آئی اے کے جو سربراہ تھے بشیر میمن، ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے. ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ جی آپ پکڑتے نہیں اپوزیشن کے لوگوں کو، آپ گرفتار نہیں کرتے. بشیر میمن نے خود ایک ہمارے آدمی کو بتایا، اس نے کہا کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو وزیر اعظم صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑا یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو. تو جب یہ حال ہو تو پھر اس کے بعد اداروں کی پھر کیا اہمیت رہ جاتی ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، وزیر اعظم کے مشیر آصف باجوہ کے مطابق بھی بہت آپ نے نئی ساری ویڈیو جمع کروائی ہے ارشد ملک صاحب کی، ایک نئی ویڈیو عدالت میں جمع کروائی ہے، اس سے پارٹی کو آپ کی کیا فائدہ ہوگا، اور ویڈیو میں ایسا کیا خاص ہے جو کیس کے لیے کوئی ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو؟ اس میں ارشد ملک صاحب خود بیان فرما رہے ہیں اور کچھ اعلیٰ منصب پہ فائز لوگوں کے نام لے رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے مجبور کیا اور مجھے کہا کہ میاں صاحب میں آپ کو دونوں ریفرنس میں 14 سال سزا کروں، لیکن میں نے تو پھر بھی بڑی دلیری کی ہے، ایک میں آپ کو بری کر دیا اور ایک میں آپ کو 7 سال سزا دی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ارشد ملک کہہ رہا ہے، جج جس نے سزا سنائی ہے. اور یہ ایرے غیرے جو ہیں یہ بیٹھ کے روز شام کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ تیسری جھاڑتے ہیں کہ جی میاں صاحب آ کے جو ہے وہ اخلاقی جواز جو ہے وہ پیش نظر رکھ کے وہ آ کے جو ہے وہ سرنڈر کرے. اور بھائی کس سزا کے لیے سرنڈر کریں، کس قید کے لیے سرنڈر کریں جس قید کو دینے والا خود کہتا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، میں نے بلیک میل ہو کے جو ہے وہ آپ کو سزا دی ہے. اس سزا کو میاں نواز شریف اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے آ کے جو ہے وہ اس سزا کو بھگتے. یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا جو ہے وہ اخلاقی جواز ہے؟ یہ بالکل پی ایم ایل این کا درست فیصلہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا وہاں پہ علاج کروائیں اور جب ان کی صحت بہتر ہو
तो फिर आके जो है वो अपनी कानूनी जंग अच्छा, को राणा साहब ये बताइएगा, आप ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म के बशीर आसिम बाजवा के मुतालिक भी आया है, उनके भी एसेट है, उनकी फैमिली के भी एसेट निकल आए हैं, तो उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आसिम सलीम बाजवा साहब के मुतल्लक जो स्टोरी सीनियर्स ने ना अहमद नूरानी साहब ने दी है, अहमद नूरानी साहब एक बड़े ऑनरेबल और बड़े इन्वेस्टिगेशन करने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं। ये उनका हक था कि उन्होंने जो है वो अपनी स्टोरी जिसको वो सही समझते उन्होंने वो पेश की। आसिम सलीम बाजवा साहब का भी ये हक है कि उन्होंने उसका जवाब दिया है, और आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो जवाब दिया है कि मेरी फैमिली का बिज़नेस ग्रो हुआ, मेरे बच्चे बैरून मुल्क जो है वो कारोबार कर रहे हैं, और उनसे मेरे पब्लिक ऑफिस होल्डर होने का जो है वो या मेरे मशीर इतलात होने का कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने अपने तौर पे बिज़नेस किया, उन्होंने अपने तौर पे जो उनका बिज़नेस मेरी फैमिली का ग्रो किया। ओ भाई, हम तो ये पहले भी कहते रहे हैं, हो सकता है उनकी बात जो है वो दुरुस्त हो, लेकिन अगर नाम मियाँ नवाज शरीफ हो तो फिर आपके नज़दीक हर बात गलत होती है, फिर उसके ऊपर JIT भी बनती है, फिर उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी भी होती है। तो मामला ये है कि जो लॉ ऑफ लैंड है उसको इक्वली जो है वो अप्लाई होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब पहले तो कंटेनर पे चढ़ के कहते रहे हैं कि जी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उसकी फैमिली का बिजनेस ग्रो करे तो वो जिम्मेदार होता है। अगर कोई बच्चे जो हैं उनकी उम्रें कोई भी हो, अगर वो बैरून मुल्क कारोबार करें तो वो उनका कोई अजीज़ या उनका वालिद या भाई अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या इक़्तिदार में हो, वो जिम्मेदार होता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो करप्शन होती है। वो भाई अब कैसे मुतमैन हो गए आप? अब आप जवाब से जो है वो ठंडे ठार हो गए हैं और मुतमैन हो गए हैं। वो कराएं ना वो इंक्वायरी, कराएं, बनाएं वो JIT, और जो लॉ ऑफ लैंड है उसको जो है वो अप्लाई करे जिस तरह से बाकियों के ऊपर हुआ है। मामला ये है कि ये मुकाफात अमल है। जो घड़ा मियाँ नवाज शरीफ के लिए खोदा गया और उसे धक्का दिया गया, उसमें मियाँ नवाज शरीफ फिर भी अल्लाह के फजल से उसमें से सरखरू होकर निकला है, लेकिन अब वो गड़ा जो है वो मुंह खोले खड़ा है और इन सब के गिरने का जो है वो पूरी कौम इंतजार कर रही है और ये गिरेंगे। लास्ट में बता दें कि आप कह रहे हैं कि नैब से इमरान खान सब करवा रहा है, ये बता दें इमरान खान से ये सब कौन करवा रहा है? आज सच तो बता दें थोड़ा सा। नहीं तो आप इस बात को बिलीव नहीं करते कि इमरान खान जो कंटेनर पे चढ़ के जो कहता रहा है, जो कौम से झूठ बोलता रहा है, जो टॉल क्लेम्स करता रहा है, देखिए हम तो उसे ही जिम्मेदार ठहराएंगे, उसे ही जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर उसने कोई इकबाली बयान देना है, अगर उसने वादा माफ गवाह बनना है तो बन जाए, हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। ये फरमाइएगा, आपका रावलपिंडी का एक फाजल दोस्त वो कहते हैं नून और शीन अलग अलग होने वाली है, क्या राज है? देखिए, मैं ये आपको बता दूं, मुझे पता है रावलपिंडी का जो मेरा दोस्त है वो शैतान का भी दोस्त है। बात ये है कि कोई नून नहीं है, कोई शीन नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का नाम मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून का नाम मियाँ नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ हमारा कायद है, वो मीम का भी कायद है, वो शीन का भी कायद है, वो हमारा भी कायद है, और इसमें कोई इस किस्म का डिफरेंस ना पहले पैदा हुआ है और ना आइंदा होगा। पूरी पार्टी मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो मुत्तहिद है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा, कोई भी हो, सब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे मुत्तफ़िक हैं, और इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को APC जो फैसले करेगी, मुस्लिम लीग नून एक कदम आगे बढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करेगी।